हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे पायलट लेडर के स्ट्रक्चर के बारे में कि पायलट लेडर में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसा कि सामने मैंने आपको पायलट लेडर का स्ट्रक्चर डाल दिया है, अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखने में पायलट लेडर ऐसा ही होता है, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग पायलट लेडर के बारे में लाइन बाई लाइन जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है पायलट लेडर का, जो डेक पर लगा होता है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। और एक्सटेंशन के बीच का जो गैप होता है वो आपका 75 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा 75 सेंटीमीटर। और जो एक्सटेंशन का हाइट होता है वो होता है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पायलट लेडर की जानने की खूबी क्या है, तो याद रखिए पायलट लेडर में स्पेडर होता है। ये जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं हार्ड वुड स्पेडर। आप इसको स्पेडर भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वुड स्पेडर बोलिएगा तो सर्वेयर समझेगा कि अच्छा तरीके से पढ़ा है। ये भी स्पेडर है, ये भी स्पेडर है। ये आपका है जो छोटा वाला, ये हार्ड वुड स्टेप है। जो छोटा छोटा होता है सीढ़ी, उसको बोलते हैं हार्ड वुड स्टेप। और जो आपका बड़ा दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हार्डवुड स्पेडर, ठीक है। स्पेडर क्यों लगाया जाता है मैं आपको बताऊंगा बाद में। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो ये काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप के बाद एक स्पेडर लगाना जरूरी है। पायलट लेडर कभी भी बनता है तो 8 स्टेप के बाद एक स्पेडर होता है। फिर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद एक स्पेडर होता है। और उसके नीचे जो सबसे नीचे, जो पायलट लेडर के जो सबसे नीचे होता है वो 4 स्टेप 1 2 3 4 स्पेड जो लगाया जाता है वो हार्ड रबर स्टेप का लगाया जाता है। हार्ड रबर स्टेप का इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पानी में जैसे ही पायलट लेडर को पानी में जैसे ही रिंग करते हैं, लगाते हैं, तो पानी में बार बार वो स्पेडर पानी से कांटेक्ट में आएगा तो वो सड़ जाएगा, ठीक है। अगर वो लकड़ी का होगा तो सड़ जाएगा, रबड़ का होगा तो नहीं सड़ेगा। और दूसरी कारण ये है कि जो हार्ड रबर स्पेडर है, हार्ड रबर स्टेप है, अगर पायलट लेडर आके शिप में बार बार टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और शिप को भी डैमेज कर देगा। लेकिन जो रबड़ का होता है वो जाकर शिप से चिपक जाता है तो हमारा शिप भी डैमेज होने से बच जाता है। तो चलिए हम लोग स्पेडर के बारे में मैंने बता दिया कि 8 स्टेप के बाद जो 9वां स्टेप होता है वो स्पेडर लगाया जाता है। स्पेडर की लंबाई चौड़ाई पूछता है तो स्पेडर की जो लंबाई होती है 180 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो होती है 11.5 सेंटीमीटर, और जो उसका थिकनेस होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। जो हार्ड वुड स्टेप होता है इसकी जो लंबाई होती है 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11.5 सेंटीमीटर और थिकनेस होता है 2.5 सेंटीमीटर। ये जो आप स्टेप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो स्टेप होता है हर एक स्टेप के बीच में एक गैप बनाया जाता है, ठीक है। और गैप कितना होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन 30 सेंटीमीटर से गैप कम नहीं होना चाहिए और 38 सेंटीमीटर से गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी दो स्टेप के बीच गैप 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 38 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2 रोप लगे होते हैं, ठीक है। एक साइड रोप होता है जिसमें पायलट लेडर को सिक्योर करके रखा जाता है, उसके स्टेप को, उसको साइड रोप बोलते हैं। तो साइड रोप का डायमीटर, ये साइड रोप है जिसमें सभी आपके स्टेप को बांध कर सिक्योर करके रखा गया है विनेट द्वारा, वुडन चौक द्वारा या विजेट द्वारा। तो इसको बोलते हैं साइड रोप। साइड रोप की डायमीटर जो होती है 18 mm होती है और उसके साथ एक मैन रोप लगा दिया जाता है। तो मैन रोप की डायमीटर जो होती है वो 28 सेंटीमीटर होती है, ठीक, सॉरी 28 mm होती है। तो ये आपने देख लिया पायलट लेडर, ठीक है। अब पायलट लेडर के बारे में जो आपके सामने स्क्रीन पर है, अब उसका हम एक एक करके यूज जानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ पायलट लेडर। तो पायलट लेडर इज यूज फॉर एम्बार्केशन एंड डिसएम्बार्केशन फॉर ए पायलट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज द यूज ऑफ पायलट लेडर। तो पायलट लेडर इज यूज फॉर एम्बार्केशन एंड डिसएम्बार्केशन फॉर ए पायलट। पायलट लेडर का यूज होता है एम्बार्केशन और डिसएम्बार्केशन करना पायलट का। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा हाउ मेनी डायमीटर ऑफ साइड रोप। साइड रोप का डायमीटर कितना होगा। अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ मेनी डायमीटर ऑफ साइड रोप, तो साइड रोप का डायमीटर हम क्या बोलेंगे, 18 mm। हाउ मेनी डायमीटर ऑफ द मैन रोप नॉट, तो मैन रोप नॉट का डायमीटर कितना होता है,
तो 28 मीटर, ठीक है। फिर पूछ देगा व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हार्डवुड स्टेप, हार्डवुड स्टेप डायमेंशन, लंबाई 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। फिर पूछ देगा हाउ मैनी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हार्डवुड स्पेडर, तो बोलेंगे लंबाई 180 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। ये दोनों का डायमेंशन होगा, ठीक है। उसके बाद पूछेगा हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन स्टेप, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन स्टेप, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन स्टेप, तो डिस्टेंस बिटवीन इज 30 सेंटीमीटर टू 38 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद और कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा पायलट लेडर से संबंधित, विच पेंट आर यूज इन ए पायलट लेडर। अब आप ही लोग थिंकिंग करके बताइए कि एक पायलट लेडर जो हम बनाते हैं लकड़ी का, उसमें कौन सा पेंट यूज करते हैं। तो कोई लड़का बोलेगा ब्लू, बैगनी, कुछ भी बोलेगा, लेकिन पायलट लेडर में कोई पेंट नहीं लगाया जाता है, पायलट लेडर में कोई पेंट नहीं लगाया जाता। याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल देंगे, नॉट बी एनी पेंट यूज इन ए पायलट लेडर बिकॉज पेंट मेक्स स्लिप देन स्लिपरी, एनी not any paint used in a pilot ladder because paint is make a slip for slippery। अगर पायलट लेडर में पेंट लगा देंगे तो उसमें स्लीप होने लगता है, ठीक है। फिर पूछ देगा व्हाट आर द यूज ऑफ ए स्पेडर इन ए पायलट लेडर, पायलट लेडर में स्टेप के साथ ये स्पेडर बड़ा बड़ा क्यों लगाया जाता है, आखिर इसका वजह क्या होता है कि स्पेडर लगाया जाता है। तो इसका एग्जांपल देंगे, प्रिवेंट द पायलट लेडर फ्रॉम ट्विस्टिंग, स्पेडर इज यूज टू प्रिवेंट द पायलट लेडर फ्रॉम ट्विस्टिंग। अगर पायलट लेडर में स्पेडर नहीं लगाएंगे तो जो सीढ़ी होगा वह इधर उधर घूमने लगेगा, तो वही स्पेडर क्या करता है कि इधर जाने से इधर रोकता है, इधर जाने से इधर रोकता है। स्टारबोर्ड साइड में लेफ्ट पोर्ट में रोकता है, पोर्ट में जाने से लेफ्ट में रोकता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ हार्डवुड स्पेडर, तो स्पेडर इज प्रिवेंट द पायलट लेडर फ्रॉम ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग होने से बचाते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विच लाइट आर यूज इन ए नाइट इन ए पायलट लेडर, पायलट लेडर में नाइट के टाइम कौन सा लाइट यूज करते हैं, तो इल्यूमिनेटेड लाइट। याद रखिएगा, उस लाइट का क्या नाम है, इल्यूमिनेटेड लाइट, तो इल्यूमिनेटेड लाइट यूज करते हैं। हाउ मच लेंथ ऑफ द पायलट लेडर, क्वेश्चन पूछ दिया हाउ मच लेंथ इन ए पायलट लेडर, पायलट लेडर की लेंथ कितनी होती है, तो इसकी पूरा टोटल लेंथ होती है 9 मीटर। याद रखिएगा, पायलट लेडर की टोटल लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर। मैंने सब आपको क्वेश्चन लाइन बाई लाइन करवा रहा है, ठीक है। फिर आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ वीनेट, वीनेट कैसा होता है। अगर आपको नहीं देखे हैं तो ब्रिज इक्विपमेंट मैंने आपको वीडियो बनाया है, वर्कशॉप इक्विपमेंट, उसमें जाकर आप देख लीजिए कि वीनेट कैसा होता है। क्योंकि पायलट लेडर के हर एक स्टेप में, ये जो आपको स्टेप दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक एक वीनेट लगा होता है। वीनेट का 3 नाम है, वीनेट, वीजेट और वुडन चॉक, ठीक है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ वीनेट, तो वीनेट इज सिक्योरिंग द स्टेप ऑफ ए पायलट लेडर फॉर ए स्टेडी, वीनेट इज सिक्योर द पायलट लेडर फॉर स्टेडी। याद रखिएगा, ठीक है। वीनेट का 3 नाम मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द यूज ऑफ मैन रोप, ये आखिर मैन रोप क्यों लगाया जाता है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, तो लिखेंगे ड्यूरिंग इन ए रफ सी पायलट इज इजियर, ड्यूरिंग इन ए रफ सी pilot is easier to embarkation into the pilot ladder from pilot board and disembarkation from the pilot board to pilot ladder। अगर मान लीजिए कि अगर रफ सी हो गया, रफ सी माने सी में बहुत लहर है, तो पायलट उस सिचुएशन में चढ़ेगा तो पायलट का अगर हाथ फिसल गया तो ये दोनों को क्या करेगा, साइड रोप को पकड़ लेगा। तो इसीलिए पायलट लेडर में मैन रोप 2 तरफ लगाएगा। तो ड्यूरिंग इन ए रफ सी पायलट इज इजियर टू एम्बार्केशन फ्रॉम पायलट बोट टू पायलट लेडर एंड डिसएम्बार्केशन फ्रॉम पायलट लेडर टू पायलट बोट, ठीक है। तो यही इसका काम होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा हार्ड रबर स्टेप के बारे में कि वाई बॉटम स्टेप ऑफ पायलट लेडर आर रबर स्टेप, वाई बॉटम स्टेप इज मेक ए रबर स्टेप।
जो जो सबसे बॉटम स्टेप होता है वो रबर का क्यों बनाया जाता है? तो इसका 2 रीज़न मैंने आपको बताया था। प्रिवेंट द स्टेप डैमेज फ्रॉम पायलट बोर्ड। अगर पायलट बोर्ड आकर क्या करेगी, पायलट जो होता है, पायलट का बोर्ड जो होता है, पायलट बोर्ड आकर बार बार मारेगी टक्कर इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और लकड़ी का है तो आपके सीप को भी क्या करेगा, डैमेज कर देगा। तो पहला ये हो गया। और प्रिवेंट द स्टेप फ्रॉम रूट वाटर, ये क्या करता है, लकड़ी सड़ जाएगा वाटर से, पानी से, लेकिन जो रबड़ होता है वो रबड़ से सड़ेगा नहीं। तो इसका 2 रीज़न हुआ। पहला रीज़न हुआ प्रिवेंट द स्टेप डैमेज फ्रॉम पायलट बोर्ड, ये पायलट बोर्ड से डैमेज होने से बच जाएगा। और दूसरा प्रिवेंट द स्टेप रूट बाई वाटर से बच जाएगा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट आर द अदर नेम ऑफ स्टेप लेडर। स्टेप लेडर का अदर नेम मैंने आपको बताया था, फटाफट आप कमेंट कीजिए। तो उसका नाम होता है बुलवर्क लेडर, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, इन विच साइड पायलट लेडर इज यूज। पोर्ट साइड में आप पायलट लेडर लगाइएगा कि स्टार बोर्ड साइड में लगाइएगा। अगर आपके शिप पर पायलट आने वाला है तो कैप्टन बोलेगा रिग द पायलट लेडर, तो आप सोचिएगा कि हम पोर्ट साइड में लगाएं कि स्टार बोर्ड साइड में लगाएं, यानी लेफ्ट साइड में लगाएं कि राइट साइड में लगाएं। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ली साइड में लगाना होता है। पायलट लेडर हमेशा ली साइड में लगाना होता है, ली साइड। अब बहुत सारे लड़कों का कंफ्यूजन होगा कि सर व्हाट इज ली साइड। तो अपोजिट इन ए विंडवर्ड साइड इज कॉल्ड ली साइड। अपोजिट इन ए विंडवर्ड साइड इज कॉल्ड ली साइड। माने जिस साइड से हवा आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में क्या करना है, आपको पायलट लेडर लगाया जाता है, ठीक है। तो पायलट लेडर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि पायलट लेडर के पार्ट का नाम बताइए, ठीक है। तो पायलट लेडर का पार्ट का नाम आपको सामने ही दिखाई दे रहा होगा, देखिए। स्टेंशन, गनवाल लेडर लगा होता है, उसके साथ 2 मैन रोप नॉट, 2 साइड रोप, हार्ड वुड स्पेडर, हार्ड वुड स्टेप, हार्ड रबर स्टेप, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें और एक्स्ट्रा क्या होता है, तो टॉर्च होता है, लाइफ बॉय विथ लाइफ लाइन होता है, उसके साथ साथ आपका लाइफ बॉय विथ एसआई लाइट होता है, उसके बाद हीविंग लाइन होता है, ट्रिपिंग लाइन होता है, और उसके साथ टॉर्च होता है, वॉकी टॉकी होता है। तो ठीक है, बहुत सारे लड़के पूछेंगे कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिपिंग लाइन। तो इसका एग्जांपल देंगे इस तरह, ट्रिपिंग लाइन इज रिकवरी लाइन, इट इज यूज फॉर रिकवरी ए पायलट बैग एक्सेट्रा, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रिपिंग लाइन, तो ट्रिपिंग लाइन इज रिकवरी लाइन, इट इज यूज फॉर होल्डिंग ए पायलट बैग एक्सेट्रा। पायलट जब भी आएगा तो अकेले नहीं आएगा, तो वो बैग के साथ आता है, तो वही ट्रिपिंग लाइन से क्या किया जाता है, पायलट बोर्ड को, पायलट का बैग को ऊपर उठाया जाता है। तो पायलट लेडर के पार्ट का नाम सुन लीजिए, स्टेंशन हो गया, गन वाल हो गया, स्टेंशन हो गया, गन वाल हो गया, हार्ड वुड स्पेडर हो गया, हार्ड वुड स्टेप हो गया, हार्ड रबर स्टेप हो गया। उसके साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, मैन रोप हो जाएगा, साइड रोप हो जाएगा, स्टेंशन हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा, वॉकी टॉकी हो जाएगा, हीविंग लाइन हो जाएगा, रिकवरी हीविंग लाइन हो जाएगा, ट्रिपिंग लाइन हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका लाइफ बॉय विद द लाइफ लाइन हो जाएगा, लाइफ बॉय विद द एसआई लाइट हो जाएगा। तो ये आपका सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का चैप्टर में कुछ बचा हुआ है कार्गो ऑपरेशन, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का एमईके का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।